सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज हम बात करेंगे कि प्रभु परमात्मा का इंसानों पर जो एहसान है वो किस प्रकार से वो एहसान करता है। सत्संगत जी, हमेशा इंसान को लगता है कि हम यही कार्य किए हैं। दरअसल सत्संगत जी, परमात्मा ने पहली बार तो इंसान योनि में ला करके एक सबसे बड़ा एहसान किया है। जो 84 लाख योनियों से इंसान भटक रहा था, अब भटक भटक के साथ संगत जी आज प्रभु परमात्मा का एहसान के कारण ही वो सत्संगत जी मानव चोला ये इंसान का चोला में आया है। और जैसे सत्संगत जी इंसान की चोला में आ जाता है, उसके बाद सत्संगत जी पहला इंतजाम उसको सत्संगत जी बिना मांगे बिना बोले उसका इंतजाम हो जाता है, वो दूध का इंतजाम कर देता है। फिर सत्संगत जी जितना है पेड़ पौधे भी हमारे ऊपर सत्संग जी एहसान करते, जानवर भी एहसान करते हैं। क्योंकि सत्संगत जी बहुत ऐसे जानवर है जिनके द्वारा हमको सत्संग जी दूध प्राप्ति होती है और वो दूध को हम ग्रहण करते हैं। बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं सत्संगत जो हमको कुछ फल फ्रूट के रूप में मिलते हैं, कुछ ऐसे साग सब्जियां के रूप में जो सत्संगत जी हमको मिलते हैं, जो हमको हमेशा सत्संग जी उनका एहसान, जो हमको विटामिन देते हैं, हम जिनकी वजह से सत्संग जी स्वस्थ रहते हैं। उसी प्रकार सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा ने हमको सांसें चला रहा है, ये भी एहसान ही सत्संग जी। हमको सत्संग जी प्रभु परमात्मा ने हर कदम कदम पे एहसान करता है। जो हम सत्संग जी विडंबना कहा जाए सत्संगत या फिर हमारी नादानी कहा जाए, हम तो सत्संग जी प्रभु परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसका एहसान सत्संग जी हम वापस एक बार 84 लाख जोनी घूम करके वापस एक बार इंसान चोला में भी आ जाए सत्संगत, तो ये प्रभु परमात्मा का एहसान नहीं भूल सकते। क्योंकि सत्संगत ये प्रभु परमात्मा ही एक ऐसा है जो पूरे संसार के ऊपर एहसान करके रखा है। ये सिर्फ सत्संग जी अपना विरत निभाता है, ये सत्संग जी हर किसी के ऊपर एहसान ही करता है। सत्संगत जी आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये सत्संगत जी हमारे ऊपर एहसान किए हैं, ये अपना निज स्वरूप को दिखाकर। ये ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद सत्संग जी हमको ये चीज समझ में आती है। सत्संग जी हम जो रेशम का कपड़ा पहनते हैं, उसमें भी सत्संग जी और रेशम के कीड़े का एहसान हमारे ऊपर है सत्संग जी, जो प्रभु परमात्मा ने बना के रखा है। भले आज सत्संगत जी टेक्निकली हम आगे आ चुके हैं, जो मशीन द्वारा होती है, लेकिन सत्संगत जी अगर उसका मूल तत्व को पहचानेंगे, मूल तत्व को जानने की कोशिश करेंगे, तो जो रेशम का कीड़ा है सत्संगत जी वो भी प्रभु परमात्मा ने ही उसको पैदा करके रखा। तो आओ सत्संगत, हम हमेशा आज सदगुरु हमको ये इशारा हमेशा देते हैं सत्संगत कि हमारा जो मूल तत्व है, हमारा मूल स्वरूप है, हम इसी के सत्संग जी वाकिफ हो जाए, इसी का सत्संग जी हम इसी के साथ हमारा नाता जुड़ा रहे। सत्संग जी जब हमारे मूल तत्व के साथ हमारा नाता जुड़ा रहेगा तो हमारा ये जीवन सत्संग जी आनंदमय और सुखमय हो पाएगा। क्योंकि सत्संगत आज एक इंसान ये माया रूपी दलदल में ऐसा फंसा है कि सत्संग जी उसको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तभी मिल पाता है सत्संग जी जब उसको निकालने वाला कोई हो। तो आज सत्संग जी हमारे ऊपर ये सदगुरु कृपा करके ये जिस माया रूपी संसार है सत्संग, ये माया रूपी संसार की जो दलदल है, जो सत्संग जी यहाँ से हमको उठा करके वो हमको सत्संग जी हमेशा हमको सत्संग जी साफ सफाई करने में लगे हैं, हमको सत्संग जी पावन पाक पवित्र करने में लगे हैं। वो भी सत्संग जी सत्संग रूपी गंगा में ला करके बिठा दिया और सत्संग जी कहा कि सत्संग रूपी गंगा में आप जितना डुबकी लगाओगे आप पाक पवित्र साफ हो जाओगे। फिर सत्संग जी हमको ये माया रूपी संसार में फंसने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सत्संग जी सदगुरु का कितना बड़ी एहसान है हमारे ऊपर,
ये सत्संग जी निराकार अवस्था में भी हमेशा सत्संग जी हमारे ऊपर एहसान करता है, और ये साकार में भी हमेशा सत्संग जी हमारे ऊपर एहसान करते आया है। आज फिर एक मौका दिया है सत्संग जी सदगुरु ने हमको, कि हमको सत्संग जी मानव चोला जो मिला है, इसका सही मायने में कैसे इस्तेमाल करना है, इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, सत्संग ये समझा रहे हैं। क्योंकि सत्संग जब तक हम इसका ये मानव चला का उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तो फिर सत्संग जी हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए कहा गया है सत्संग जी कि जान प्रभु को जान, अरे नादान तेरा जन्म हुआ बेकार। ये संतों का फरमान है सत्संग जी। जब तक सत्संग जी हमें प्रभु परमात्मा निरंकार को नहीं जान लेते हैं, तो फिर हमारा ये मानव चोला, ये इंसान चोला सत्संग जी बेकार चला जाएगा। इसीलिए सत्संग जी हमको भगवान की खोज नहीं करनी है सत्संग जी। भगवान तो हमारे चारों दिशा में है। हमको खोज अगर करना है सत्संग, तो ये समय का पैगंबर, समय का रहबर, समय का सदगुरु का खोज करना है, ताकि सत्संग जी ये हमारे इस आत्मा को, हमारा निस्वरूप घर को दिखला सके। और ये सत्संग जी सिर्फ समय के सदगुरु ही काम कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग जी ये भूतला पे आए ही है सत्संग जी इसी काम के लिए, हर मानव मात्र को अपना निज घर स्वरूप को दिखाने के लिए सत्संग जी। और ये भी सत्संग जी मानव के ऊपर कभी कभी ये कृपा करते हैं, ये हमेशा सत्संग जी कृपा नहीं करते। ये जब भी सत्संग जी इस भूतला पे आते हैं, तो इनका उद्देश्य यही रहता है कि ये सत्संग जी, ये निराकार प्रभु परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो सत्संग जी सब कोई भी कोना नहीं है इसके बगैर, ये हमेशा सत्संग जी इसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो मानव चोला मिला है, जो सत्संग जी इसका हमको असली उद्देश्य समझाते हैं। और सत्संग जी इनकी एहसान का हम कभी गुणगान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग जी जैसे महापुरुषों ने कहा भी है पहले, कि अगर पूरी धरती को कागज कर दिया जाए, पूरी जंगलों का पेड़ को काट के सत्संग जी का कलम बना दिया जाए, और उसी कलम में सत्संग जी पूरे समुन्द्र को सही बना करके सत्संग जी उसका अगर लिखा भी जाए सत्संग, तो इसका गुणगान हम कभी नहीं कर सकते। तो इसका एहसान हम कैसे भूल सकते हैं। सत्संग जी हर कदम कदम पे हमारे ऊपर एहसान करता है। ये सत्संग जी सदगुरु की अपनी कृपा है, ये प्रभु परमात्मा का अपनी कृपा है सत्संगत, कि हमको पैदा से लेकर के अंतिम क्षण तक सत्संग जी, जब से हम जन्म से लेकर के अंतिम क्षण तक, ये हमको हमेशा सत्संग जी एहसान ही एहसान करते आए हैं। तो आओ सत्संगत, ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन, और ऐसे दातार के चरण में ये अरदास है कि हमको सत्संग जी जो एहसान करते आया है सत्संग जी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसका एहसान का बदला तो कभी चुका नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, ये समय का सदगुरु मानव चोला में आकर के सत्संग जी हमको सिखा रहे हैं, जो हमको सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा ये माया का जो चुनरिया ओढ़ करके आए हैं सत्संग जी, इनके इशारों को हम समझ पाए, इनकी आदेश को हम मान पाए, और अपने जीवन को सार्थक बना पाए। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।